एवरीवन, दिस इज अर्पिता, योर वॉक इन विद अर्पी। सो केमिस्ट्री के 3 डेज चैलेंज एंड फिजिक्स के 4 डेज चैलेंज के बाद आपकी डिमांड में मैं लेके आ गई हूँ मैथ्स के लिए 7 डेज चैलेंज। तो नेक्स्ट 7 डेज में हम मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हो एंड हार्ड वर्क कर सकते हो तभी ये वीडियो आगे देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि कैसे हम ये चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स दूंगी जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो जैसे कि हमारा ये चैलेंज कल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आज रात को ही टेलीग्राम चैनल पे टारगेट्स दे दूंगी जो आपको कल कंप्लीट करने पड़ेंगे। सेम वे में नेक्स्ट डे का टारगेट आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड साथ ही साथ ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ लाइव आके आपकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करूंगी। इस 7 डेज चैलेंज में हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज अब ऑनेस्टली वो टाइम नहीं है जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट को पूरा प्रायोरिटाइज कर पाएँ। अभी हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना पड़ेगा। तो हम मैथ्स करेंगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के एक मॉक डेली देंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 7 डेज का टाइम दिया है, ताकि आपकी मैथ्स भी हो जाए एंड बाकी सब्जेक्ट भी हो जाए। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, तो इन्हें ध्यान से सुनना। तो आपका जो सिलेबस है मैथ्स का, कोर मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑलमोस्ट आपका बोर्ड्स जैसा ही है। तो अगर आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, तो आपके लिए इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं रहने वाला है। मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे ही, तो आप उसे एक बार देख सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। आपके मैथ्स के 13 चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है एज ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड सब्जेक्ट्स। अब हो सकता है जो मैंने चैप्टर्स ईजी में रखे हैं वो आपके लिए ना हो, बट जनरली ईजी एंड मॉडरेट वाले जो चैप्टर हैं, बच्चों को यही सारे चैप्टर ईजी या मॉडरेट लग रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट में ऑलमोस्ट सबको यही डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, इंटीग्रल्स एंड 3D वगैरह, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी वही सारी चीज़ें आप सबके हिसाब से रखी हैं। तो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है कि हमारे इजी एंड मॉडरेट चैप्टर एटलीस्ट हो जाएं, क्योंकि जो मोटा मोटा वेटेज है ना हमारे सिलेबस का, वो इन्हीं चैप्टर से रहने वाला है। तो अगर हम इसको भी एज कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है डिफ़िकल्ट चैप्टर में से आपको 1 या 2 चैप्टर भी आ गए ना, तो एक चैप्टर आप स्टिल छोड़ सकते हो। छोड़ने को तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ मैं कह रही हूँ कि कमांड नहीं होगी उस चैप्टर में, फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी सिलेबस तो हमारा कंप्लीट है ना। तो हमें अभी इस टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि हम वहाँ से नंबर ले पाएँ। सेकेंड थिंग, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है जिसमें आप सारे फॉर्मूलास लिखोगे, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, इवन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पैटर्न्स होते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है मैट्रिसेस के, डिटर्मिनेंट्स की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी एक जगह कंपाइल करके रख लेते हो तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड जब भी आप पर्टिकुलर एक चैप्टर सॉल्व करने बैठ रहे हो तो 10 मिनट उसे देख लो कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज़ आने वाली हैं। उससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हम बेसिक चीज़ें भी इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप ऊपर से चीज़ें देख के नहीं जा सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ से फॉर्मूलाज बस देख लेती हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ, कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं, तो आपको फाइनल पेपर के दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपको टाइम ही कम पड़ जाएगा, आपका पेपर ही सॉल्व नहीं होने वाला 1 घंटे के अंदर। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इवन जब मैं आपको टारगेट्स भी दूंगी ना, वहाँ पे भी जो भी चैप्टर होगा ना, उसकी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने को बोल रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा आपके पास क्या है, थोड़ा सा बस देख लेना कि अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बाकी आपको मोटा टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही देना है मैथ्स में। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यूट्यूब में तो आपको ढेरों कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसके एग्जाम्पल्स लगाओ, उसकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन में फोकस मत करो। ज़्यादा फोकस हमारा उस क्वेश्चन में रहना चाहिए जो ट्रिकी हो एंड साथ ही साथ कम टाइम पे सॉल्व हो, क्योंकि पेपर जो आएगा ना वो ऐसे ही आएगा जहाँ पे आपका ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशन नहीं होगा, बट ट्रिकी ज़रूर होगा।
तो हमें वैसे प्रैक्टिस करनी है। एंड वन मोर थिंग कि अभी से आप आदत बना लो कि जब भी क्वेश्चन करोगे तो कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये बोर्ड्स नहीं है जहाँ पे आपको स्टेप की मार्किंग मिलने वाली है। अननेसेसरी है स्टेप बढ़ाना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। एंड जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो पैटर्न एनालाइज करो क्वेश्चन का कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसी वजह से, क्योंकि वो हिट एंड ट्राई लगा के बैठे होते हैं वहाँ पे कि ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि अभी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। एंड इवन मैं ये भी बोलूँगी कि इंटीग्रेशन को आप लास्ट में रख सकते हो, बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ लो, ठीक है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आप अभी से पूरा टाइम दे दोगे ना तब भी इंटीग्रेशन नहीं खत्म होने वाला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट में रखो ये, क्योंकि एक मैं कहूँगी काफ़ी डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, जो कि कहीं ना कहीं है भी, क्योंकि काफ़ी वास्ट चैप्टर है। सो हाँ, आप इसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, छोड़ना नहीं है, बट हाँ इसको लास्ट में कर लेना। एंड लास्ट थिंग कि आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए कि मैं तो आंसर ला के ही ऑप्शन मैच करने वाला हूँ या करने वाली हूँ कि क्या आंसर रहेगा। आप चाहे मैथ्स का पेपर दे रहे हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ, एंड इवन जब आप क्वेश्चंस भी लगाते हो तो आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो एंड साथ ही साथ उसके ऑप्शंस देखो, क्योंकि आपको पता है कि इन 4 ऑप्शंस में ही आपका आंसर छिपा है। तो आपको अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना तभी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ ये स्टेप कर लिया, अगला स्टेप में अगर ऐसे करती हूँ या करता हूँ तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मेरा आ जाएगा एंड वही मेरा आंसर है। ऐसे कर करके आप अपने मैथ्स में टाइम बचाते हो। वरना अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे पूरी मैथ्स आती है, तो जाके अभी भी PYQ दे दो टाइमर के साथ, अभी आप खुद देख लोगे कि आपको कितना टाइम कम पड़ रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे टाइम मैथ्स में कम पड़ने वाला है, लिख के ले लो। मेरा इस वीडियो से आपको डराने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, बट आपको मैं एक रियलिटी चेक देने आई हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरा मैथ्स हल्के में हो जाएगा, तो नहीं होता है। मैथ्स बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है एंड मैथ्स में 100 परसेंटाइल बहुत कम बच्चों की आती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सुनने के बाद लगा होगा कि आप 7 डेज में मैथ्स कर सकते हो, जो कि कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड मैं मिलती हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे एंड ऑफ कोर्स लाइव में भी। बाय बाय।